म्यूचुअल फंड पैसे इन्वेस्ट करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिन लोगों को शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है या फिर शेयर मार्केट के रिस्क से बचना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एफडी से अच्छा रिटर्न मिलता है और शेयर मार्केट से कम रिस्क होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन में एक नया अकाउंट बनाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आपके मोबाइल फोन में जो भी जीमेल आईडी लॉगिन है या तो आप उसके थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू विद अदर ईमेल पर क्लिक करके यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है और एंटर करना है। इसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे जिसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है जिसको ये ऑनलाइन ही वेरीफाई भी करेगा। पैन कार्ड नंबर डालते ही आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपको बस कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ केवाईसी डिटेल्स ऐड करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, यहाँ पर आप रेजिडेंस चूज कर लेंगे, आप इंडियन हैं या एनआरआई हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज कर लेना है, आप काम क्या करते हैं। यहाँ पर आपको अपनी इनकम चूज कर लेनी है, आप यहाँ पर कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है और यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए, लेकिन अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको नो कर दीजिए। यहाँ से आप चूज कर लीजिए जिसको आप नॉमिनी ऐड कर रहे हैं उससे आपका क्या रिलेशन है। इसके बाद यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको बैंक चूज कर लेना है, आपका अकाउंट किस बैंक में है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालना होगा जिससे ये आपकी ब्रांच को फाइंड कर लेगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई बैंक पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना होगा जिसके लिए आप साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है, जस्ट आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे जैसे आप करते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एक डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे और बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे और फाइनली यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशंस, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ यूज ग्रो पिन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर एक पिन सेट कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि ये पिन आपने ही सेट किया है। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली पिन सेट हो चुका है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पर हम ग्रो एप्लीकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सप्लोर, डैशबोर्ड और यू। एक्सप्लोर पर क्लिक करके यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रो ने कुछ म्यूचुअल फंड्स को रिकमेंड किया हुआ है। टोटल यहाँ पर 4 म्यूचुअल फंड्स को रिकमेंड किया गया है। नीचे यहाँ पर कुछ कलेक्शंस बनाए गए हैं। हाई रिटर्न कैटेगरी में आपको वो म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जिनमें हाई रिटर्न दिया जाता है, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। टैक्स सेविंग कलेक्शन में आपको वो म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे जिनमें आप टैक्स बचा सकते हैं। मतलब कि अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए तक पर ईयर कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर बेटर देन एफडी वाला एक कलेक्शन बनाया गया है, तो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे बेटर यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स दिए गए हैं। इनमें काफी लो रिस्क है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डेली न्यूज मिल जाएगी मार्केट से रिलेटेड। तो आपको अगर मार्केट की जानकारी रखनी है तो यहाँ पर आप डेली न्यूज को रीड कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे रिडीम करके विड्रॉ करना है और कैसे आपको एक रेगुलर म्यूचुअल फंड को एसआईपी में कन्वर्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सभी म्यूचुअल फंड्स की आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। व्यू ऑल पर क्लिक करके आप सभी को देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर डैशबोर्ड का। इस पर क्लिक करके आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं कि आपने कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है।
इसके बाद यहाँ पर है यू, ये आपका प्रोफाइल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप मनी ऐड कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स देख सकते हैं, बैंक एंड ऑटो पे डिटेल्स देख सकते हैं, एक्सटर्नल फंड्स को आप ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर आप अपने ऑर्डर्स और एसआईपी रिपोर्ट देख सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि उसने लास्ट ईयर में कितना रिटर्न दिया है, लास्ट 3 इयर्स में कितना रिटर्न दिया है और अभी उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो या तो आप यहाँ से कोई म्यूचुअल फंड चूज कर लेंगे या अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड का नाम पता है तो आप यहाँ पर जस्ट नाम टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप किया आईसीआईसीआई, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई के सभी म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। अब जैसे कि हमें चेक करना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड के बारे में, तो इस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पर म्यूचुअल फंड का नेम आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आप रिस्क देख सकते हैं, इसमें लो रिस्क है क्योंकि ये डेट में इन्वेस्ट करते हैं। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 महीने में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न दिया है और यहाँ पर आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आपको एसआईपी और वन टाइम कैलकुलेटर मिल जाएगा जिससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप इसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपए पर मंथ या कितना भी अमाउंट, तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर आप वन टाइम चूज करेंगे और यहाँ पर आप अमाउंट चूज कर लेंगे, कितना आप वन टाइम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसके कुछ फायदे और नुकसान देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर होल्डिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किन चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ सिमिलर फंड पर आप क्लिक करेंगे तो इसके जैसे और भी फंड्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मुझे बेटर देन एफडी में इन्वेस्ट करना है तो कलेक्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने वो म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जो एफडी से बेटर है, मतलब कि इनमें रिस्क कम है और एफडी से अच्छा रिटर्न है। तो जैसे कि यहाँ पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर इसका भी हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इसने पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। रिस्क इसमें मीडियम है क्योंकि ये डेट में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप 1000 रुपीज की एसआईपी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपको 100 रुपीज या 500 रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप कोई और म्यूचुअल फंड यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आईसीआईसीआई, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड है, इसमें आप सिर्फ 99 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे आएंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हैं इसमें आप सिर्फ 99 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, वन टाइम और मंथली एसआईपी। अगर आप हर महीने या हर 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ मंथली एसआईपी चूज करेंगे। यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे कि आप कितना अमाउंट हर महीने इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 100 रुपीज। इसके बाद एसआईपी डेट यहाँ पर आप चूज कर लेंगे, किस डेट को आपकी ये एसआईपी कट होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप कोई भी एक डेट चूज कर सकते हैं, कंफर्म करेंगे। इसके बाद इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसी डेट को हर महीने ये अमाउंट कट होता रहेगा। जबकि वन टाइम में आप एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने वन टाइम पर क्लिक किया, यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 500 रुपीज और यहाँ इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। ग्रो अकाउंट में आपका जो भी अनयूज्ड बैलेंस रहेगा, मतलब जिसको आपने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो आपके ग्रो अकाउंट में ग्रो कितने दिनों के लिए रख सकता है, उसके लिए आप ऑथराइजेशन देंगे, जैसे कि 30 डेज और 90 डेज। जैसे कि यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ 30 डेज, तो इसका मतलब होगा कि जो भी अनयूज्ड बैलेंस होगा ग्रो उसको 30 दिनों के लिए होल्ड करके रख सकता है, लेकिन हम किसी भी टाइम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन 30 डेज बीत जाने पर वो ऑटोमेटिकली हमारे प्राइमरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए हम कंफर्म करेंगे। पेमेंट के यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो यूपीआई से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस से पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग से पे करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजिंग नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ रहा है कि वॉलेट ब्लॉक है क्योंकि अभी हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है। अपने बैंक के वेरिफिकेशन स्टेटस को आप यहाँ प्रोफाइल में जाकर के भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप बैंक एंड ऑटो पे डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में है। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी बैंक लिंक कर सकते हैं, जिसके लिए ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चूज कर लेंगे कौन सा बैंक ऐड करना है, जैसे कि HDFC में चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर बैंक का IFSC कोड डालेंगे,
ब्रांच आ जाएगी, आपको ब्रांच चूज करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई बैंक पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही ये ₹1 डिपॉजिट करेगा इसी बैंक अकाउंट में। आपको वेट करना होगा वेरिफिकेशन का। अभी देखिए बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर देखिए इसको वेरिफिकेशन बैज भी मिल चुका है, तो यहाँ पर हम इसको बना देंगे प्राइमरी बैंक अकाउंट और यहाँ पर मेक प्राइमरी। इसके बाद जो दूसरा वाला है इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक ही बैंक अकाउंट है और ये वेरीफाई हो गया है, तो अब हम पेमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को हमने कार्ट में ऐड करके रखा हुआ है, तो जस्ट हमें पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग में चूज कर लेता हूँ, पे यूजिंग नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे 500 रुपीज हम पे कर रहे हैं। एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP आपको यहाँ डालकर सबमिट करना है। सारा प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सक्सेसफुली 500 रुपीज हम इन्वेस्ट कर चुके हैं ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। सो इस तरीके से अगर आपको पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप बैंक भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा बैंक अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, वरना आपको वेट करना होगा अपने बैंक के वेरीफाई होने का। इसके बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपके इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर शो होगा और यही आप इस पर क्लिक करके इसको रिडीम कर सकते हैं, मतलब कि सेल कर सकते हैं। जैसे आप उसको सेल करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो आपके वॉलेट में यहाँ पर शो होगा, जहां पर 0 शो हो रहा है। यही आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं और यहीं से आप इसमें और अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड सेल किया है, रिडीम किया है, तो आप यहाँ विड्रॉ पर क्लिक करके उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड का यहाँ पर नाम डालेंगे या फिर आप कलेक्शन से चूज कर लेंगे, उसका आप एनालिसिस करेंगे। इसके बाद आप उसको कार्ट में ऐड करेंगे, पेमेंट करेंगे, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड्स शो होंगे जिनमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।